मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो यान होता है, यान में एक बार क्रॉस सेक्शन में कितना धागा चाहिए उसका कैलकुलेशन का बारे में बता रहा है और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे आपने समझ लो मोटा काउंट बना रहे हो तो ज़्यादा माइक वाला कटन यूज़ करोगी या ज़्यादा डेनियर वाला फाइबर यूज़ करोगी, मैनेज हो जाएगा। जैसे जैसे फाइन काउंट होते जाएगा उसी हिसाब से कम माइक का फाइबर या कम डेनियर का फाइबर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अपन को क्या अल्टीमेटली यान का स्ट्रेंथ भी अचीव करना पड़ता है। यान स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए समझ लो आपने बिल्कुल फाइन काउंट चला रहे हो, मतलब 100 काउंट चला रहे हो तो ये 80 काउंट चला, उसमें क्या नंबर ऑफ फाइबर बहुत कम हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। इसको बाइंडिंग रखने के लिए, इसका जो ट्विस्टिंग रखने के लिए उसका लेंथ इसीलिए ज़्यादा लेना पड़ता है। समझ लो आपको मालूम होगा जैसे 100 काउंट चलाओगे, 80 काउंट चलाओगे, आपको कम से कम 36, 37, 38 mm का फाइबर लेना पड़ता है, तब जाके फाइन काउंट बन पाता है। और जितना कोर्स काउंट जाओगी तो उसमें क्या नंबर ऑफ फाइबर बढ़ जाता है पर यान का सेक्शन, इसीलिए आप उसमें लेंथ कम लेगा चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है वो उसका अंदर कोहेसिवनेस बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाता। अभी देखिए फाइबर्स पर यान क्रॉस सेक्शन में क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या देखो, आज पर काउंट इट इज़ डिसाइडेड। ये जो काउंट होता है, काउंट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कितना फाइबर्स रखेंगे पर यान क्रॉस सेक्शन, उसी हिसाब से डेनियर डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने 24 से 30 काउंट रखा, ठीक है, 24 काउंट से 30 काउंट रखा तो आपको 3.8 से 4.2 तक फाइबर बहुत बढ़िया रहता है, इतना माइक्रोनेर वाले का, ठीक है। और समझ लो आपने ये 20 काउंट रखा, 20 काउंट में 4.2 से 4.5 तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहता है। 16 काउंट रखा तो 4.5 से 4.78 ये माइक का रखोगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे काउंट कोर्सर होता रहेगा ये माइक्रोनेर वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, या डेनियर है डेनियर भी बढ़ता रहेगा। और इन केस आप समझ लो 80 काउंट लिया तो उसमें क्या होगा, माइक 2.7, 2.5, 2.8 ऐसे ही बिल्कुल कम माइक का लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाता है। काउंट जैसे ही पतला होता है नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाता है, इसीलिए इस तरह अपन सिलेक्ट करना पड़ता है। और देखिए उसमें और क्या रहता है, आज पर काउंट इट इज डिसाइडेड, कितना क्रॉस सेक्शन में फाइबर रहेगा उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। कोर्सर द काउंट हायर द नंबर, काउंट जितना कोर्स काउंट होगा उतना नंबर ऑफ फाइबर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोर्सर द काउंट माइक डेनियर टेकन हायर नंबर, वही आपको बता रहा था जितना कोर्स काउंट होगा उतना माइक या डेनियर है ज़्यादा लेना पड़ता है। उसका बाद देखो टू अचीव अप्रोप्रिएट CSP इट इज़ रिक्वायर्ड, वो यान पर जो फाइबर्स पर यान क्रॉस सेक्शन क्यों इसको मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया, क्योंकि आपको CSP अचीव करना पड़ता है। अगर CSP आपकी बराबर नहीं आएगा तो आपकी फिर दिक्कत जाएगा, मतलब वर्किंग में हर जगह प्रॉब्लम रहेगा। तो CSP मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद देखो इन केस ऑफ स्लब फैंसी यान लो माइक या लो डेनियर यूज्ड, ये क्या चीज़ होता है, फैंसी यान या स्लब यान। स्लब यान में देखो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो 30 काउंट का स्लब है, ठीक है, ये धागा है और बाद में थोड़ा सा पतला आएगा, फिर मोटा आ जाएगा, स्लब जैसा आ जाएगा, फिर नॉर्मल धागा आ गया, फिर थोड़ा सा पतला है, फिर स्लब जैसा है। ये जो पतला धागा आता है ना, बिल्कुल बारीक हो जाता है जो धागा, उस जगह में आपको मतलब फाइबर्स पर यान क्रॉस सेक्शन
कम हो जाता है। इसीलिए स्लब की धागा जब बढ़ाते या जो फैंसी यान बनाते तो उसमें आपको माइक्रोनर वैल्यू कम लेना पड़ता है या डेनियर कम लेना पड़ता है। यही एक कारण है। अगर ये जो मतलब पतला धागा जहाँ जहाँ आता है स्लब केस में, अगर वहाँ आपने फाइबर का डेनियर या लेंथ जो काउंट उसी हिसाब से ले लिया, आपकी कभी नहीं बैठेगा। समझ लो आपने 30 काउंट का स्लब बना रहे हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 30 काउंट का स्लब यान बना रहे हो, इसमें आपको 3.8 से बताया था 4.2 तक चल जाएगा। अगर स्लब यान बना रहे हो तो उसमें आपको 3 तक, 3 का नीचे नीचे माइक वाला कटर लेना पड़ेगा। या जो पॉलिस्टर का स्लब बनाते हो 30 काउंट स्लब बनाओगे, 1 डेनियर से नीचे नीचे लेना पड़ेगा, 1 डेनियर से नीचे, ठीक है। तो इसीलिए स्लब यान या फैंसी यान मतलब क्या होता है, नेपी टाइप यान होता है, या जो आपके मतलब नेचुरल फाइबर ब्लेंड रहता है, तो उसमें दिक्कत जाता है। इसीलिए हमेशा फैंसी यान स्लब यान में कम माइक का लेना पड़ता है और हायर स्ट्रेंथ वाला फाइबर भी लेना पड़ता है, तब जाके वो मैनेज हो पाता है। इन केस ऑफ नेचुरल फाइबर्स ब्लेंड लो माइक कटन यूज, ये भी एक चीज़ है। जैसे आप लिलेन का, हेम्प का, ये सब बनाना, ये सब आप मर्ज करोगे, कोई धागा बढ़ाओगे, उसमें लो माइक का कटन लेना पड़ेगा और हायर लेंथ का भी लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ स्लब यान बिलो 1 डेनियर या 3 माइक कटन यूज्ड, 3 माइक का कटन है उससे नीचे, या 1 डेनियर या उससे नीचे, ये वाला फाइबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू कंट्रोल ब्रेकेज रेट राइट माइक कटन मस्ट यूज। अगर सही माइक का कटन यूज नहीं करोगे, नंबर ऑफ फाइबर का मतलब गड़बड़ा जाएगा, तब जाके और रिम फ्रेम का वर्किंग वगैरह बराबर नहीं रहेगा, दिक्कत जाएगा। फॉर बेटर कोहेसिवनेस इन फाइन काउंट लेंथ ऑफ फाइबर्स रिक्वायर्ड हायर लेंथ। जैसे आप बताया था 60 काउंट 80 काउंट बनाओगे डेनियर, जो माइक तो आप ले लोगे 3 से नीचे, लेकिन नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाएगा। इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको लंबी फाइबर लेना पड़ता है। जैसे 60 काउंट 80 काउंट चलाओगी तो कम से कम 35-36 mm का फाइबर लेना पड़ता है। बेसिक फार्मूला देखो, एक डेनियर जो होता है 1 ग्राम ऑफ फाइबर टोटल लेंथ 9000 मीटर्स। 1 डेनियर का मतलब क्या होता है, मतलब 1 ग्राम ऑफ फाइबर टोटल लेंथ 9000 मीटर्स। और 1 माइक्रोग्राम ऑफ फाइबर, माइक्रोग्राम मतलब 1 ग्राम का 1000 भाग से 1 भाग, इधर लिखा मैंने 1/1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 9000 मीटर डिवाइड बाई 1000, ये 3 0 कट गया, 9 मीटर्स हो जाएगा। 1 माइक्रोग्राम ऑफ फाइबर कितना हो जाएगा, 1 डेनियर का 9 मीटर हो जाएगा। 9 मीटर को अपन 39.37 में मल्टीप्लाई कर दिए, इंच में कन्वर्ट कर दिए, 354.33 इंच हो गया। तो 354.33 में 1000 डिवाइड कर दिए तो 0.354 माइक्रो इंच हो गया, ठीक है। अगर इसको अपन 1/0.354 डिवाइड कर दिए 2.82 माइक्रोनर वैल्यू आ गया। तो अल्टीमेटली अपना फॉर्मूला क्या मिला देखो, 1 डेनियर इज, ये नोट करके रखो हमेशा, 1 डेनियर इक्विवेलेंट टू 2.82 माइक। ये हो गया बेसिक फार्मूला, इसी का ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल पहला, कटन माइक हो गया 4.2, काउंट हो गया 16 एनी, चाहे कॉम्ड हो कार्डेड हो, उसे कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल काउंट अपन को रखना है 16.3। तो फाइबर्स पर यान क्रॉस सेक्शन कितना, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, 4.2 जो माइक्रोनर वैल्यू है इसको 2.82 में डिवाइड कर दीजिए, 1.49 या 1.5 डेनियर आ गया। जो माइक्रोनर वैल्यू था मैं इसको डेनियर में कन्वर्ट कर दिया। और कांस्टेंट है, कोई भी नाम्स देखो, सिट्रा, अटीरा, निट्रा वगैरह देखो, उसमें कांस्टेंट दिया जाता है 5315 डिवाइड बाई 1.5 या डेनियर डिवाइड करोगे
फिर डिवाइड बाई एक्चुअल काउंट, तो आ गया 217 फाइबर्स पर यान क्रॉस सेक्शन। अगर फाइबर का एक कंपोजिशन रहा, आपने धागा कभी कैंची से काट दिया, इसको एक एक करके गिनती करोगे तो 217 फाइबर एक यान का क्रॉस सेक्शन में मिलना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 देखिए, कटन माइक समझ लो 2.7, ठीक है, और काउंट हो गया 64 एनी, एक्चुअल काउंट हो गया 64.5। तो उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, 2.7 माइक है डिवाइड बाई 2.82, ठीक है, ये अगर कर दिए तो 0.9574 डेनियर हुआ, मतलब 1 डेनियर से भी कम हो गया। तो कांस्टेंट हो गया 5315 डिवाइड बाई 0.9574 डिवाइड बाई 64.5, 86 फाइबर्स हो गया। तो आप दिमाग में ये आ रहा होगा, 16 काउंट में अपना 217 फाइबर में धागा बना है और ये 64 काउंट में 86 फाइबर्स रहा, तो ये कैसे मैनेज होता है? वो तब भी मैनेज होता है जैसे आपने डेनियर 2.7 वाला लिया ना, उसमें लेंथ कम से कम 36-37 कभी कभी 38 mm का लेंथ आता है। ये जो नंबर ऑफ फाइबर कम हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गया, तो इसमें ट्विस्टिंग होने के बाद वो पकड़ में रहता है धागा, कोई दिक्कत नहीं जाता है। आप ये सोच लो 86 फाइबर हो गया, अगर लेंथ आपने 25-26 mm ले लिया, कभी आप 64 काउंट बना नहीं सकते। इसीलिए जितना फाइन काउंट लेते हैं उतना लेंथ का भी फाइबर लेना पड़ता है, ताकि वो कम नंबर ऑफ फाइबर कम होने का बावजूद वो धागा बन जाता है, सक्सेसफुली चलता है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।